इंग्लिश में जब हम कुछ लिखते हैं तो 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो 44 अलग अलग साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स 26 हैं लेकिन साउंड्स पूरे 44 हैं, क्योंकि एक ही लेटर यानी अक्षर के एक से ज़्यादा साउंड्स हो सकते हैं जो वर्ड के हिसाब से बदलते हैं। जैसे कि सैंडविच और पिज़्ज़ा, इन दोनों इंग्लिश वर्ड्स में क्या फ़र्क है? देखिए, जब हम सैंडविच बोलते हैं तो लेटर ए को हम ए बोल रहे हैं, लेकिन जब हम पिज़्ज़ा बोलते हैं तो ए को हम आ बोल रहे हैं। इन दोनों इंग्लिश वर्ड्स में ए है लेकिन साउंड बिल्कुल अलग अलग है। वैसे आपके हिसाब से लेटर सी के कितने साउंड्स होते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनके अलग अलग साउंड्स हैं और इन्हीं साउंड से मिलकर इंग्लिश का कोई एक वर्ड बनता है। तो सिर्फ लेटर्स को पहचानना काफ़ी नहीं है, उनके साउंड्स को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड्स को समझना ही रीडिंग और स्पीकिंग को मास्टर करने का पहला स्टेप है। सो इन दिस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं उनके कौन कौन से साउंड्स होते हैं, और कुछ रूल्स भी हैं जिनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो लेटर होता है किसी वर्ड में कौन सा साउंड बनाता है। तो माय नेम इज़ कार्तिक, यू आर वाचिंग अनस्कूल टीवी एंड लेट्स बिगिन। अब हम वन बाय वन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनके साउंड्स के बारे में सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं लेटर ए से। लेटर ए का पहला साउंड है आ, और जो ए साउंड है आपको बहुत से कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फादर, आस्क, स्टार और स्पा। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में हम लेटर ए को आ बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेटर ए है उसके अपोजिट साइड में दो स्लैशेस के बीच में जो एक सिंबल है उसको हम आईपीए सिंबल बोलेंगे। क्योंकि देखिए, मैं इस सिंबल को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो आईपीए सिंबल होता है ना, वहाँ ए रिप्रेजेंट यानी यह दर्शाता है कि कौन सा लेटर क्या साउंड बना रहा है, ठीक है। और उस सिंबल को हम कैसे बोलेंगे ये मैं हिंदी में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब बात करते हैं लेटर ए के दूसरे साउंड की। लेटर ए का दूसरा साउंड है ए। जो ए है यहाँ एक शॉर्ट साउंड है, क्योंकि इसको बोलते समय हमको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शॉर्ट साउंड हैं उन सभी को बोलते समय हमको कम ड्यूरेशन लगता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं मैन, कैन, बैन और स्पेन। अब बात करते हैं लेटर ए के तीसरे साउंड के बारे में। लेटर ए का तीसरा साउंड है अ, और ये जो साउंड है ए भी शॉर्ट साउंड है, क्योंकि इसको भी बोलते समय हमको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और इसके एग्जांपल्स हैं अबाउट, अगो, अचीव और अबेंडन। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर ए है ना स्टार्टिंग में आ रहा है और ए को हम अ बोल रहे हैं। फाइनली बात करते हैं लेटर ए के फोर्थ साउंड के बारे में। लेटर ए का फोर्थ साउंड है ए। तो आप नोटिस करोगे कि जो लेटर का नाम है ना और जो यहाँ साउंड बना रहा है दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग साउंड्स हैं, ठीक है। लेटर का नाम अलग होता है और जो लेटर साउंड बनाता है वह अलग होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं केक, मेक, टेक और बेक। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर ए है ना ए साउंड बना रहा है, ठीक है। और जो लास्ट में ई आ रहा है यहाँ साइलेंट है। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स में जो लास्ट में ई आ रहा है ना यहाँ साइलेंट है। और ये साइलेंट क्यों है इसके बारे में मैंने अलग से एक चैप्टर में बताया है। चैप्टर का नाम है द साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, और जो चैप्टर का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो लेटर ए है ना 4 मेन साउंड्स बनाता है, ठीक है। और अलग अलग
वर्ड्स में लेटर ए का जो साउंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए जो वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लेटर सी के साउंड्स के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि जो लेटर सी है कई बार अलग अलग साउंड्स बनाता है। लेटर सी का पहला साउंड है स। स साउंड को हम सॉफ्ट साउंड भी कहते हैं और एक रूल है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि सी को हम स कब बोलेंगे। रूल के हिसाब से अगर सी के तुरंत बाद ई, आई या फिर वाई आता है तो सी को हम स बोलेंगे, जैसे कि आइस, साइकिल, सर्कल, सीमेंट। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में जो लेटर सी है, सी के तुरंत बाद ई, आई या फिर वाई आ रहे हैं, इसलिए सी को हम स बोल रहे हैं। और इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस उन वर्ड्स को बोलेंगे जो रूल को या नियम को नहीं मानते हैं, जैसे कि सॉकर, केल्टिक। तो इन दोनों वर्ड्स में आप देख सकते हो जो सी है, सी के बाद ई आ रहा है तो सी को स बोलने के बजाय हम क बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सी के दूसरे साउंड की। सी का दूसरा साउंड है क। क साउंड को हम हार्ड साउंड भी कहते हैं और इसके लिए भी रूल बनाया गया है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि सी को हम क कब बोलेंगे। तो अगर देखिए, अगर सी के बाद ई, आई या फिर वाई नहीं आता है, कोई दूसरा लेटर आ जाता है, तो सी को हम क बोलेंगे, जैसे कि कैट, कप, क्लाइमेट, सीक्रेट। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में सी के तुरंत बाद ई, आई या फिर वाई नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरा लेटर आ रहा है, इसलिए सी को हम क बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया है कि सी के कितने साउंड्स हैं। सी के दो साउंड्स हैं, पहला है स और दूसरा है क। सी के साउंड्स रूल्स के हिसाब से बदलते रहते हैं और जो रूल्स के एक्सेप्शंस हैं उनको याद रखना जरूरी है। ई एक वाउल लेटर है जो अलग अलग तरीके से साउंड करता है। लेटर ई का पहला साउंड है लॉन्ग ई साउंड, जो हिंदी में ई के जैसा लगता है। ये साउंड बहुत कॉमन है और आप इसको ऐसे वर्ड्स में सुनते हो: ही, कीप, फीमेल, ईवल। लेटर ई कभी कभी बहुत से इंग्लिश वर्ड्स में ए साउंड बनाता है, जैसे कि मैन, स्पेंड, बेस्ट, एंड। लेटर ई का तीसरा साउंड है ई। ई एक शॉर्ट साउंड है क्योंकि इसको बोलते समय ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। एग्जाम्पल्स हैं 11, इंगेजमेंट, एस्केप, एंजॉय। तो लेटर ई के तीन मेन साउंड्स हैं जो कि वर्ड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब हम लेटर जी के साउंड्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि लेटर जी के साउंड्स के रूल्स और लेटर सी के साउंड्स के रूल्स सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं। लेटर जी का पहला साउंड है ज। ज को सॉफ्ट साउंड कहते हैं। रूल यह है कि अगर जी के बाद ई, आई या फिर वाई आते हैं तो जी को हम ज बोलेंगे, जैसे कि जनरल, एज, क्लर्जी, जिराफ। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जी के तुरंत बाद ई, आई या फिर वाई आ रहे हैं, इसलिए जी को हम ज बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। इंग्लिश में हमेशा रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं। तो इस रूल का पहला एक्सेप्शन है गेट। तो इस वर्ड में जी के तुरंत बाद ई आ रहा है, जी को ज बोलने के बजाय हम ग बोल रहे हैं। और इस रूल का दूसरा एक्सेप्शन है गिव। गिव में भी आप देख सकते हो जी के तुरंत बाद आई आ रहा है, तो इसमें भी जी को ज बोलने के बजाय हम ग बोल रहे हैं। अब बात करते हैं जी के दूसरे साउंड की। जी का दूसरा साउंड है ग। ग को हार्ड साउंड कहते हैं। इसमें रूल यह है कि अगर जी के बाद ई, आई या फिर वाई नहीं आते हैं,
कोई दूसरा लेटर आता है तो जी को हम ग बोलेंगे, जैसे कि ग्रेट, गुड, अगेन, ग्लास। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जी के बाद ई, आई या फिर वाई नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरा लेटर आ रहा है, इसलिए जी को हम ग बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने जी के साउंड्स के बारे में सीख लिया है। जी के दो साउंड्स हैं, पहला है ज और दूसरा है ग। रूल्स और एक्सेप्शंस थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेटर आई एक इम्पॉर्टेंट लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, क्योंकि इसको आप बहुत से इंग्लिश वर्ड्स में देखोगे, इसीलिए इसके साउंड्स को भी सीखना ज़रूरी है। लेटर आई जो पहला साउंड बनाता है वह है आई। आई एक लॉन्ग साउंड है, क्योंकि इसको बोलते समय ना हमको ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, देखिए लेटर का नाम आई है और एक कौन सा साउंड बना रहा है, साउंड भी आई बना रहा है। तो लेटर का नाम और एक जो साउंड बना रहा है दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल्स हैं ब्राइट, टाइम, साइन, पाई। तो आप देख सकते हो जब मैंने इन चारों वर्ड्स को बोला तो मैंने आई को आई ही बोला। ठीक है, लेटर आई जो दूसरा साउंड बनाता है वह है अ। वैसे अ भी एक लॉन्ग साउंड है, क्योंकि इसको भी बोलते समय हमको ज़्यादा समय लग रहा है। एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट, फर्म, थर्ड, बर्ड। लेटर आई जो तीसरा साउंड बनाता है वह है ई। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो ई है यह क्या है, यह एक शॉर्ट साउंड है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय हमको कम समय लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं वीन, सिस्टर, फीट, इफ। तो हम लोगों ने देखा जो लेटर आई है, लेटर आई के 3 मेन साउंड्स हैं। लेटर आई के जो साउंड्स हैं आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बोलना आसान होगा। अब हम लेटर ओ के साउंड्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए जो ओ है ना, ओ एक वाउल लेटर है, और हम वाउल लेटर्स के साउंड्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि जो वाउल लेटर्स होते हैं ना एक से ज़्यादा साउंड्स बनाते हैं। तो जो लेटर ओ है पहला कौन सा साउंड बनाता है, ओ साउंड बनाता है। तो लेटर का नाम भी ओ है और साउंड भी यहाँ ओ बना रहा है। एग्जाम्पल्स हैं सो, कोल्ड, स्टोर, ओनली। अब बात करते हैं लेटर ओ के दूसरे साउंड की। तो जो लेटर ओ है दूसरा साउंड कौन सा बनाता है, ओ। जैसे कि ऑफन, सॉफ्ट, गॉट। ठीक है, जो लेटर ओ है एक और साउंड बनाता है जिसका नाम है ऊ। जो ऊ है ना, यह क्या है, यह एक लॉन्ग साउंड है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा समय के लिए बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं टू, फूड, सूट। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर ओ है ऊ साउंड बना रहा है। अगर हम फूड की बात करें तो फूड में आप देख सकते हो ना 2 ओ आ रहे हैं। जो पहला वाला जो ओ है यहाँ साउंड बना रहा है यानी आवाज़ बना रहा है, और दूसरा वाला जो ओ है यहाँ साइलेंट है। लेटर ओ एक और साउंड बनाता है, कौन सा है, अ। जैसे कि सन, डन, कम, वन। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर ओ है ना अलग अलग साउंड्स बना रहा है। ठीक है, तो लेटर ओ के 4 मेन साउंड्स होते हैं। ठीक है, और जो लेटर ओ के साउंड्स हैं वर्ड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हम लेटर क्यू के साउंड्स के बारे में सीखेंगे, और इसके साउंड्स थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि जो लेटर क्यू है लगभग सभी इंग्लिश वर्ड्स में यू के साथ में आता है। पहले क्यू आता है और उसके तुरंत बाद यू आता है, यानी जो लेटर क्यू है जितने भी साउंड्स बनाता है यू के साथ में मिलकर बनाता है। और ऐसे बहुत कम वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर क्यू है यह अकेला आता है। एग्जाम्पल्स हैं कतर,
और इराक। तो आप देख सकते हो इन दोनों वर्ड्स में जो लेटर क्यू है यह अकेला आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लेटर क्यू है यू के साथ मिलकर पहला कौन सा साउंड बनाता है। जो पहला साउंड बनाता है वह है क्व, आधा क और व, क्व। एग्जाम्पल्स हैं क्विक, क्वीन, इक्वल और क्वीज। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में जो लेटर क्यू है ना यू के पहले आ रहा है, यानी क्यू और यू दोनों साथ मिलकर क्व साउंड को बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो लेटर क्यू है यू के साथ मिलकर दूसरा कौन सा साउंड बनाता है। दूसरा साउंड बनाता है क। एग्जाम्पल्स हैं एंटीक, फिजिक, यूनिक, टेक्निक। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में जो लेटर क्यू है ना यू के साथ में आ रहा है और कौन सा साउंड बना रहा है, क साउंड बना रहा है। इनफैक्ट जो लेटर यू और ई आ रहे हैं ना दोनों साइलेंट है और जो क्यू है ना यह साउंड बना रहा है, ठीक है। तो जो लेटर क्यू है यह दो साउंड्स बनाता है यू के साथ मिलकर, पहला क्व और दूसरा क। अब हम लेटर टी के साउंड्स के बारे में सीखेंगे। लेटर टी के साउंड्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स हैं। लेटर टी जो पहला साउंड बनाता है यह है ट। एग्जाम्पल्स हैं टाइम, टॉप, टेन और ट्री। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में जो लेटर टी है ना यह ट साउंड बना रहा है। अब बात करते हैं लेटर टी के दूसरे साउंड की। लेटर टी का दूसरा साउंड है स और इससे रिलेटेड रूल है। अगर टी के बाद आई आता है तो टी को हम स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पेशेंट, रेशियो, इमोशन और एक्शन। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में जो लेटर टी है ना टी के तुरंत बाद आई आ रहा है, इसलिए टी को हम स बोल रहे हैं। और इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि अगर हम एक वर्ड है इंग्लिश में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में जो लेटर टी है ना टी के तुरंत बाद आई आ रहा है, लेकिन टी को स बोलने के बजाय हम च बोल रहे हैं। अब बात करते हैं लेटर टी के तीसरे साउंड की। लेटर टी का तीसरा साउंड है च और इससे रिलेटेड भी रूल है। अगर टी के बाद यू आर ई आता है तो टी को हम च बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कल्चर, पिक्चर, नेचर और फ्यूचर। तो आप देख सकते हो इन सभी वर्ड्स में टी के तुरंत बाद यू आर ई आ रहा है तो हम टी को च बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो लेटर टी है टी के 3 मेन साउंड्स हैं। पहला है ट, दूसरा है स और तीसरा है च। और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद किया जा सकता है। अब हम लेटर यू के साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर यू अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स में अलग साउंड बनाता है। अगर आप लेटर यू के साउंड्स के बारे में सीख लेते हो तो आपको क्लैरिटी आएगी कि लेटर यू को अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स में क्या क्या बोला जा सकता है। लेटर यू का पहला साउंड है यू, तो लेटर का नाम है यू और साउंड बना रहा है यू। दोनों साउंड्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, लेकिन जो लेटर का नाम होता है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो यू है यह एक लॉन्ग साउंड है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लॉन्ग साउंड्स हैं ना उन सभी को बोलते समय हमको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए लॉन्ग साउंड्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्यूट, यूनिफॉर्म, सल्यूट, म्यूट। लेटर यू कभी कभी बहुत से इंग्लिश वर्ड्स में अ साउंड बनाता है, जैसे कि अम्ब्रेला, बट, अगली,
जंप। अब बात करते हैं लेटर यू के तीसरे साउंड की। लेटर यू का तीसरा साउंड है ऊ। तो ऊ एक शॉर्ट साउंड है। शॉर्ट साउंड इसलिए है क्योंकि इसको बोलते समय हमको कम समय लग रहा है। तो लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फुल, पुट, पुल, बुली। लेटर यू एक और साउंड बनाता है जिसका नाम है यो, जैसे कि सिक्योर, टेन्योर, इम्प्योर, श्योर। तो आप देख सकते हो लेटर यू के 4 मेन साउंड्स हैं। अगर आप लेटर यू के साउंड्स को आप धीरे धीरे बोलना सीख जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। अगर लेटर यू किसी वर्ड में आ जाता है तो आपको जनरल आइडिया रहेगा कि लेटर यू कौन सा साउंड बना रहा है। अब हम लेटर एक्स के साउंड्स के बारे में जानेंगे क्योंकि जो लेटर एक्स है थोड़े अलग प्रकार के साउंड्स बनाता है। बहुत से इंग्लिश वर्ड्स में जो लेटर एक्स है स्टार्टिंग में आता है और ज साउंड बनाता है, जैसे कि जेनोफोबिया, जाइलम, जीरोक्स और जेनॉन। तो आप देख सकते हो इन चारों वर्ड्स में जो लेटर एक्स है ना स्टार्टिंग में आ रहा है और ज साउंड बना रहा है। अब बात करते हैं लेटर एक्स की दूसरे साउंड की। लेटर एक्स कभी कभी क्या होता है कि बहुत से इंग्लिश वर्ड्स में स साउंड बनाता है, यानी कि आधा क और स, क्स। एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट, बॉक्स, फिक्स और एक्सटेंशन। अब बात करते हैं लेटर एक्स की तीसरे साउंड की। लेटर एक्स का तीसरा साउंड है ज, आधा ग और ज, ज। एग्जाम्पल्स हैं एग्जॉस्ट, एग्जाम, एग्जिस्ट और एग्जाइल। तो हमने देखा कि जो लेटर एक्स है यह 3 मेन साउंड्स बनाता है। पहला है ज, दूसरा है क्स और तीसरा है ज। अब हम उस लेटर के साउंड्स के बारे में सीखेंगे जो पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूनिक है और इसका नाम है वाई। वाई एक कॉन्सोनेंट लेटर है इसीलिए यह कॉन्सोनेंट साउंड बनाता है, लेकिन कभी कभी जो लेटर वाई है यह वाउल साउंड्स को भी बनाता है। तो वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है ये मैंने अलग एक चैप्टर में बताया है। चैप्टर का नाम है द साउंड्स ऑफ इंग्लिश और जो चैप्टर का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि जो लेटर वाई है वाउल साउंड्स कौन कौन से बनाता है। पहला वाउल साउंड है ई। तो जो ई है यह एक शॉर्ट साउंड है, क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं मिस्ट्री, क्रिस्टल, जिम, सिस्टम। और जो दूसरा साउंड बनाता है लेटर वाई यह है आई, जैसे कि फ्लाइंग, क्राइंग, वाई, साइकिल। अब बात करते हैं लेटर वाई की तीसरे साउंड के बारे में, ठीक है। तीसरा साउंड है ई। तो जो ई है यह एक लॉन्ग वाउल साउंड है क्योंकि इसको बोलते समय हमको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं फनी, स्टोरी, हैप्पी, फैमिली। अब बात करते हैं कि जो लेटर वाई है कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा बनाता है। तो लेटर वाई सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बनाता है और वह है य। एग्जाम्पल्स है यस, येलो, बियॉन्ड। तो आप देख सकते हो इन तीनों वर्ड्स में लेटर वाई ना य साउंड बना रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि लेटर वाई कौन कौन सा साउंड्स बनाता है। लेटर वाई 3 वाउल साउंड्स को बनाता है
और 1 कॉन्सोनेंट साउंड को बनाता है। आपने इम्पॉर्टेंट लेटर्स के साउंड्स के बारे में सीख लिया है और मैंने सिर्फ उन्हीं लेटर्स के साउंड्स के बारे में बताया जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे या फिर जिनके रूल्स थे। अगर आप 26 लेटर्स के साउंड्स को सही से प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करोगे तो जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का जो फाउंडेशन है वह स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।